गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हम सबसे महत्वपूर्ण एक मॉडल सेट बनाए हैं जिसमें 80 प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको आने वाले मैट्रिक का जो परीक्षा है उसमें बहुत आप लोगों को मदद करने जा रही है। इसमें जो पहला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। जी, बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब जो प्रश्न है अगला कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो वह है आपका कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह है भारत। अगला जो प्रश्न है चौथा प्रश्न कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जी, वह है 2 भाग। अगला जो प्रश्न है वह है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। इसका जो सही जवाब है वह है जीविकोपार्जन। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो वह है उद्योग क्षेत्र। जी, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह जो है विकसित देश कहलाता है। जी, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है पटना। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो है बिहार। निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो वह है आपका सही जवाब है हार्टले-विट्स। कौन है? हार्टले-विट्स। जी, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलित है? तो वह है पत्र मुद्रा। जी, सबसे अधिक जो प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जो चलने वाला विख्यात है वो है आपका पत्र मुद्रा। अगला जो प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी। जी, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है, किस शहर को? तो है आपका मुंबई। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो है 19। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बहुत बार पूछ चुका है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। किसने कहा? जिम्मरमैन। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो है कपास के लिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है? तो है राजस्थान। जी, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तो है 65%। कितना है? 65%। अगला जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देश में बांधों को, जी, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो है पंडित नेहरू। जी, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वह है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जी, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह होती है आपको मासिन राम में। इसका जो डी आंसर है वह है मासिन राम। अगला जो प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो है बाघ। क्या है? बाघ। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो वह है लोहा। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन है जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। जी, कौन है? कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा चुका है, कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सुंदरवन। जी, सुंदरवन कहाँ है? तो वह है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है वह है आपका भारत से है। किससे है? भारत से है। जी, अब है कि फ्रांस में किस शासक वंश की जो है स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? वह बूर्बो राजवंश। जी,
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो है 1804। जी, कब है? 1804। अगला जो प्रश्न है कि यंग यूरोप, जी बहुत अच्छी ये संस्था था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो है मेजनी साहब। इन भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी साहब। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो थे नाविक थे। जी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वो क्या थे? तो वो जो है आपका नाविक थे। जी, यहाँ पर आपका डी आंसर है, यह है नाविक। अगला प्रश्न है कि 1870 में, जी 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो था सेडान। जी, कहाँ था? सेडान। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था जर्मनी में। जी, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन। जी, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, वह लेनिन साहब। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। जी, और 1924 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। जी, इसे अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, इस सब के नाम से इसे जाना जाता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी, अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो यह आपका नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त और लौह की नीति किसने दिया? रक्त और लौह की नीति किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रक्त और लौह की नीति, जी रक्त और लौह की नीति किसने दिया है? तो है बिस्मार्क साहब। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा है? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? जी, शासन में सबसे अच्छा सरकार जो है कौन होता है? तो यह लोकतंत्र। जी, लोकतंत्र है। स्वतंत्र भारत में 45 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? जी, पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 52। भारत में अगला जो प्रश्न है कि भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? जी, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो है आपका 8 मार्च। कब है? 8 मार्च। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 इसका सी आंसर है। निम्न में कौन सा लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी। जी, इसका सही जवाब है जेड गुड्डी। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। जी, सांप्रदायिक सबसे खतरनाक राजनीति होती है, वह जो है धर्म पर आधारित होती है। धर्म पर आधारित होती है। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली। जी, ये जो सिंहली है किस देश की राजभाषा घोषित की गई है? श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। निम्न में कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा है? जी, आपदा से भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है मैट्रिक एग्जाम में कि निम्न में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक। तो यह आपका भूकंप। जी, अभी अभी तुर्की में आया था, टर्की में, जो सबसे खतरनाक भूकंप है। लगभग 21,000 आदमी उसमें मर गए हैं। अगला जो प्रश्न है वह बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो है कोसी नदी को। कौन सा है? कोसी। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। जालबेरिन
जो है कैसी संस्था है, तो वह व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की। 1830 की क्रांति के बाद जी, 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ जी? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो है आपका संवैधानिक राजतंत्र जी, संवैधानिक राजतंत्र। अगला है कि रासपुटिन जी, बहुत ही भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। रासपुटिन कौन था? तो ये जो था रूस का रहस्यमय जी, रहस्यमय पादरी साहब थे, रहस्यमय पादरी थे। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम जी, 59 नंबर क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका फान बोई चाओ जी, फान बोई चाओ। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो वह है आपका सही जवाब है फ्रांस के जो नागरिक होते थे, जो हिंद चीन में रहते थे, उनको कोलोन के नाम से जाना जाता था। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो वह 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी को। कब हुआ? 1995 ईस्वी को। अगला है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो है महानदी जी। किस नदी पर है? महानदी। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? जी, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा तो है तारापुर। कौन सा है? तारापुर में ये जो है पहला परमाणु जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी पर जी, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो वह है आपका पटना। कहाँ है? पटना। इसका सही जवाब है पटना। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? एक और प्रश्न ऊपर में है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जी, तो वह ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वह उर्वरक उद्योग है जी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उर्वरक उद्योग। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को जी, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन नगर के नाम से भी जाना जाता है। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? जी, राउरकेला केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वह उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वह है उड़ीसा। अब 71 जो क्वेश्चन है, खतरवां क्वेश्चन कि भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? जी, 1854 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यानी फर्स्ट जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वह जाता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक जी। इसका जो सही जवाब है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो वह है आपका उत्तर पूर्व रेलवे जी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये आपका उत्तर पूर्व रेलवे। ये जो देख रहे हैं यही है आपका उत्तर पूर्व रेलवे जी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 ईस्वी में। कब हुआ? 1971 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर यानी सबसे नीचा स्तर कौन है? तो वह ग्राम पंचायत जी। कौन सा है? ग्राम पंचायत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में जी। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अफ्रीका।
किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से आपका जो है 80 प्रश्न का एक पहला मॉडल सेट जो आपका समाप्त हुआ है। आशा है कि इस 80 क्वेश्चन में से ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। इसी के साथ अब नेक्स्ट जो है अगला एक और मॉडल पेपर लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव का। तब तक के लिए धन्यवाद।